अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा हम आज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 17B का। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपके सवाल का क्राइटेरिया क्या है। फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। अब आपके माइंड में ये नाम क्या है, मीडियन क्या था, आपको याद होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में जब आपको इंट्रो दिया था स्टैटिस्टिकल डेटा का, तो मैंने कहा था 3 तरह के एवरेजेस होते हैं हमारे पास 3 तरह के एवरेजेस होते हैं। उसमें पहले जो हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था बेटा, हमारे मीन, ठीक है बेटा। उसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन मिल सकती है। टू ऑब्टेन अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन of the data, one way is to use another type of average because it is another kind of average है statistical data का। मीडियन होता क्या है, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू एंड द डेटा इज रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या है, मीन भी मिडल वैल्यू होता था, लेकिन यहाँ पर जो मिडल वैल्यू है वो है जब हम डेटा को अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप सबको पता होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू जो हम जाते हैं अपने चीज़ों को अरेंज करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो मीडियन की डेफिनेशन आ सकती है MCQs में कि मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। याद रखिएगा मीडियन के लिए बहुत लाजमी बात यह है कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि मैंने डेसिमल वाला क्वेश्चन उठाया कि अक्सर बच्चे डेसिमल को देखकर घबरा जाते हैं, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये काम कर लेना है कि अपने डेटा को अरेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लाइंस लिख रही हूँ, रीअरेंजिंग द डेटा, बिकॉज ये हमारा सारा डेटा है। रीअरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। याद रहे बात कि मीडियन में हमारे पास डेटा का अरेंज होना लाजमी है। डेटा का अरेंज होना लाजमी है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू हम डेटा को करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 1.1 है। उसके बाद हमारे पास 1.2 है। उसके बाद हमारे पास 1.6 है। उसके बाद हमारे पास है 2.8। उसके बाद हमारे पास है 3.2। उसके बाद हमारे पास है 4.1 और 2 मरतबा रिपीट हुई है 4.1, तो हमें दोनों मरतबा शो करनी है। दोबारा देख लेते हैं, गलती ना हो जाए। सबसे पहले 1.1, 1.2 आपको पता है ना, डेसिमल के बाद जितने हमारे पास जो भी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, 1 आ रहा है तो 2 आ रहा है, 6, ये सब आपको पता है, जो इसमें मसले की बात नहीं। 1.1, 1.2, 1.6, 2.8, 3.2 और 4.1, ठीक है। आपने सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लिया। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ डेटा। आपका डेटा का नंबर क्या है, आपके डेटा में कितने नंबर्स हैं, तो आप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 7 है। टोटल नंबर ऑफ डेटा आपके पास क्या है, 7 आपको अच्छी तरीके से पता है। मीडियन के अंदर ये सब क्राइटेरिया स्टेप्स हैं, आपको फॉलो करना होगा। 7 हमारे पास ऑड नंबर होता है। क्या होता है बेटा, और याद रखिएगा ये भी मेंशन करना है हमने कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डेटा है जो भी आए वो ऑड है या इवन है। इसका वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आपके लिए सब चीज़ें न्यू है लेकिन आपको समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं यही चीज़ लिखना भूल गई, इसको n कंसीडर कर लें। नंबर ऑफ डेटा को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल समझ लें इसका कि नंबर ऑफ डेटा को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 7 है। अब हमने निकालनी क्या होती है इसमें, मिडल पोजीशन। बेटा याद रहे बात कि हमारे पास ये तरीका है मीडियन का कि हमने सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेटा लिखना है, उसके बाद हमने मिडल पोजीशन उसकी निकालनी है। अब उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये बात याद रखिएगा, मिडल पोजीशन निकालने के लिए अपने डेटा की आपने n+1/2 का फॉर्मूला रूल अप्लाई करना है। n से मुराद आपका नंबर ऑफ डेटा है, n से मुराद आपका नंबर ऑफ डेटा है जो कि क्या है, 7 है। 7 + 1/2। अब इसको सॉल्व कर लें आप फर्दर। 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 और 2, 2 1 2 एंड 2 4 8। तो आपके पास जो मिडिल पोजीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4th पोजीशन। याद रहे बात की पोजीशन को हम कैसे बताएंगे, ऑर्डिनल नंबर से बताएंगे। एंड व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर्स, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ऑल आर ऑर्डिनल नंबर्स हैं। 4th पोजीशन ये आपने लगाना है। 4 पोजीशन लिख देंगे तो नंबर डिटेक्ट होंगे। 4th पोजीशन मीन्स पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे टीचर ये 4th पोजीशन क्या है, अभी आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। हमें तो काम अपने मीडियन से था
तो अब आपने दोबारा अपने डेटा को कॉपी करना है जो आपने अरेंज किया हुआ था, लाइक 1.1, 1.2, 1.6, 2.8, 3.2, 4.1 एंड अगेन 4.1। अब इसमें से फोर्थ पोजीशन पे कौन सा आ रहा है नंबर वो देख लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, इस पर आपने सर्कल करना है और इसको लिख देना है यहाँ पर फोर्थ पोजीशन, ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली वाजे हो जाए कि हमारे पास फोर्थ पोजीशन में जो वैल्यू आ रही है डेटा के अंदर वो 2.8 एंड इट इज़ योर फाइनल आंसर एंड इट इज़ व्हाट मीडियन, जो कि हमारे पास क्या है 2.8। बेटा बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ डेटा बताना है जिसको हम आंसर रिप्रेजेंट करें, ये भी बताने के ऑड है, इवन है, ऑड होगा तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया होगा। उसके बाद हमने मिडिल पोजीशन फाइंड करनी है। मिडिल पोजीशन फाइंड करने के लिए n+1/2 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। n से मुराद वही डेटा ऑफ नंबर है, तो आपने लिखना है पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन को हमेशा थर्ड यानी ऑर्डिनल नंबर्स में हमने डिस्क्राइब करना है, 4th, 5th, 6th वॉट एवर जो भी है। अगेन आपने डेटा को कॉपी करना है और जो भी हमारे पास पोजीशन आ रही है उस वैल्यू को आपने मीडियन कह देना है, जिससे फाइनल आंसर। जज़ाकल्लाह।